वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होली न्यू डिफरेंट टॉपिक एंड डेट इज डिस्टेंस से बीएड कैसे किया जाए। क्या कभी आपने सोचा है कि आपको कभी कॉलेज ना जाना पड़े, बस एग्जाम देने जाना पड़े और जितनी फ़ीस आप रेगुलर कोर्स में पे करते हो उससे आधी फीस पे करनी पड़े, जो डिग्री है वो आपके घर चल के आ जाए? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप डिस्टेंस कोर्स करते हो। इसके लिए हमारे इंडिया में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप की गई हैं, जिसमें से इग्नू और यूपीआरटीओ। इग्नू की फुल फॉर्म होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड यूपीआरटीओ जो होती है वो यूपी की ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश वासी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत सारे डिस्टेंस कोर्स चलाती हैं। आप कोई सा भी डिस्टेंस कोर्स यहाँ से कर सकते हैं और साथ में बीएड भी कर सकते हैं। तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप इसमें एडमिशन लेंगे, कैसे बीएड होगा, क्या एग्ज़ाम देंगे और किस तरह से डिग्री आपके घर पे आ जाएगी कोर्स पूरा खत्म होने के बाद। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी है इग्नू। इग्नू का नाम सबने सुना होगा। बहुत सारे जो डिस्टेंस कोर्स है वो इग्नू ऑफर करता है, आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ बीएड पे। बीएड के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अगर आप इग्नू से बीएड कर रहे हैं तो आपको मिनिमम ये 2 ईयर का कोर्स है और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन रहती है 5 ईयर। तो ये मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है, इसका क्या मतलब है? मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं बाई चांस, या आप पेपर नहीं देते हैं, आप नहीं दे सकते हैं पेपर, ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं, तो आपको 5 साल के अंदर कभी भी वो पेपर देके अपना कोर्स जो है वो पूरा कर लेना है। मतलब मैक्सिमम आप पेपर स्किप कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर आपको ये कोर्स जो है वो पूरा करना है। सेकंड चीज़ जो है, इसकी फ़ीस है 2 साल की फ़ीस है वो 55,000 है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बीएड करेंगे, कहीं से भी करेंगे, तो अराउंड 1 लाख के अराउंड फ़ीस है इन प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट कम रहती हैं तो जनरली लोग प्राइवेट कॉलेजेस में ही एडमिशन लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अराउंड 1 लाख रहती है। लेकिन अगर आप इग्नू से करते हैं तो वो फ़ीस पड़ेगी आपको 55,000 रुपये, 55,000 रुपीज़। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। मतलब आपकी ग्रेजुएशन जो मार्कशीट है उसमें 50% मार्क्स सिक्योर होने चाहिए, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी टेक्निकल कोर्स से हैं, सच एज बीटेक से हैं या और कोई टेक्निकल कोर्स है, तो उसके लिए आपके पास 55% मार्क्स की बैचलर डिग्री, मिनिमम 55% मार्क्स या उससे अबव की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ओके, या फिर मास्टर्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ बैचलर डिग्री से काम नहीं चलने वाला है। या तो आप ट्रेंड सर्विस टीचर हो, इन सर्विस, मतलब आप कार्यरत शिक्षक हैं या टीचर हैं, सेवा में हैं, सरकारी सेवा में हैं, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड चीज़, अगर आप टीचर नहीं हैं तो आपके पास एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक फेस टू फेस मोड में जो टीचिंग सर्टिफिकेट होता है, एजुकेशन डिप्लोमा होता है, वो होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे हमारे पास एजुकेशन डिप्लोमा है तो हम बीएड क्यों करेंगे? तो बेसिकली ये कोर्स जो है वो उनके लिए जिनके पास डीएलएड होता है या अन्य इसी तरह का कोई कोर्स होता है। डीएलएड जैसे यूपी में चलता है और जगह कुछ और चलता होगा, तो इस तरह का अगर कोई कोर्स है और वो जो कैंडिडेट है आगे बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरह बीएड ऑफर करती है। तो इतना आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी आपके पास ये नहीं है तो आप ये वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई एडिशनल मैजिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं मिलेगी। जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है वो इस वीडियो को आगे तक देखें। वंस यू हैव दिस एलिजिबिलिटी, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, हर साल आते हैं, आप उसको अप्लाई कीजिएगा। एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और इग्नू में अराउंड 100 सीट्स होती हैं, तो आप इन सीट्स के लिए आपको compete करना है, फाइट करना है। तो ऐसा नहीं है एंट्रेंस ऐसे ही मक्खन की तरह निकल जाएगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उस एंट्रेंस के लिए। उसके बाद एक जब एंट्रेंस हो जाता है, इग्नू जो है वो एक मेरिट लिस्ट निकालता है, उसमें वो अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है। सो वंस यू गॉट सिलेक्टेड, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपसे कॉलेज चॉइसेस मांगी जाएंगी। अलग अलग रीजनल सेंटर हैं इग्नू के, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे, जो आपके घर के पास हो, वो कॉलेज चॉइस आप दे सकते हो। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद शुरू होता है आपका बीएड। 2 साल का कोर्स होता है। कॉलेज कभी भी नहीं जाना है, ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। और ऑनलाइन क्लासेस ऐसा नहीं है डेली लगती हैं, कभी कभी लगती हैं जो आपको अटेंड करनी होंगी। और उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम देने आपको जाना होगा, उसमें कोई भी छूट नहीं है। तो कुल मिला के एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप सारे पेपर क्लियर कर लेते हैं, इसके अलावा बीच बीच में आपको असाइनमेंट भी सबमिट करने होंगे, तो असाइनमेंट भी बाई पोस्ट चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद इन द एंड जब आपका बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो डिग्री एंड मार्कशीट आपके घर पे आ जाएगी। तो ये थी बात इग्नू की। अब हम बात करते हैं यूपीआरटीओयू की, जो कि है उत्तर प्रदेश वासी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद फाफा मऊ में स्थित है।
तो ये भी इसी तरह के डिस्टेंस कोर्स ऑफ़र करता है और बीएड का कोर्स भी ऑफ़र करता है। इसकी जो फ़ीस है वो इग्नू से कंपैरेटिवली कम है। इसकी जो फ़ीस है वो फर्स्ट ईयर में है अराउंड 16,000 एंड सेकेंड ईयर में 18,000 अराउंड। तो कुल मिला के आपको 35,000 के अराउंड फ़ीस पड़ेगी और आपका बीएड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इसका सेम है इग्नू की ही तरह। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, एंड अगर आपके पास कोई टेक्निकल कोर्स है तो 55% मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। इसके अलावा NCTE द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक टीचिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए फेस टू फेस मोड। और इसके अलावा अगर आप ट्रेंड सर्विस टीचर हैं, अगर आप कार्यरत शिक्षक हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है और आपको मैक्सिमम 5 साल के अंदर ये भी करना होता है। मतलब अगर आप कभी किसी दिक्कत में हैं, जैसे आप ऑलरेडी वर्किंग हैं और कुछ ऐसा काम है आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, आप पेपर देने नहीं जाते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पेपर को बाद में दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी क्लासेस लगती हैं। इसमें क्या होता है 14 क्लासेस होती हैं जो कि आपको अटेंड करनी होती हैं और वो कॉलेज के ऊपर है कि वो उसे ऑनलाइन मोड में कराए या ऑफलाइन मोड में कराए। 10 to 15 क्लासेस रहती हैं, वो आपको अटेंड करनी होंगी इन अ सेमेस्टर। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, इन अ सेमेस्टर वो आपको अटेंड करनी होंगी। अब वो कॉलेज के ऊपर है, अगर वो चाहे तो आपको थोड़ी बहुत ढील दे सकता है या वो आपके ऊपर है आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सब लोग आराम से कर लेते हैं। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम आप अपने मनपसंद सेंटर पे दे सकते हैं। आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको ये प्रोविज़न है कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर अपने घर के पास करा सकते हैं। उसके लिए एक 800 रुपये का DD जमा करना होता है और एक विद एप्लीकेशन, उससे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी 2 साल का कोर्स पूरा होने के बाद डिग्री एंड मार्कशीट आपके घर पे आ जाती है। अगर आपको डिग्री और मार्कशीट थोड़ा जल्दी चाहिए, दोनों ही केसेस में बता रहा हूँ, इग्नू और UPRT OU दोनों ही केसेस में, तो फिर क्या होगा, आपको इनका जो कॉन्वोकेशन होता है वो अटेंड करना पड़ेगा और वहाँ आप जाके मार्कशीट ले आइए। सो ये थी आज की वीडियो कि डिस्टेंस से बीएड कैसे करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है वो कैसा होता है, क्या सिलेबस आता है, उसमें कैसे क्लियर करना है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। बस आपको उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग उस वीडियो की डिमांड कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।